हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती राजा प्रजावात्सल्य अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के जन्म से जुड़ा रोचक प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसे सुन आप सभी अध्यात्म विभोर होंगे। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे तथा उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। प्राचीन काल में एक समय की बात है, मनु और शत्रुपा दोनों ने वृद्धावस्था में एक पैर पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या साधना की। इन दोनों की तपस्या को देखते हुए भगवान श्री विष्णु जी बहुत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते समय इन दोनों की आंखों से प्रेम धारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं आप दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं वत्स। इस समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर महाराज मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि आप किसी जन्म में हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा वत्स। भगवान जी ने उन्हें ये वरदान दिया और कहा, त्रेता युग के अंत में तुम अयोध्या नरेश दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब उस समय मैं दुराचारी रावण का संहार करने के लिए माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जी मनु और शत्रुपा की वंदना के बाद उन्हें ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों में से एक मरीषि ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को धरती पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा राजा दशरथ के पिता थे। राजा दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। भगवान विष्णु के दशावतारों में 7वें अवतार प्रभु श्री राम जी के पिता महाराजा दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार राजा अज अपने राज्य कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या जी के आसपास सरयू नदी के तट पर दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा आज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे कारण क्या है महाराज? राजा आज ने कहा, जब मैं आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में भगवान शिव जी की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहां से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह विस्मित हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं और वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है, और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया।
उस सरोवर में कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा आज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा आज जितना ही उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता। राजा आज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव जी के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि आप किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। इसी के संयोगवश दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें कुछ सोना या आभूषण देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उससे मुझे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे। तब ब्राह्मण ने उसे भी मना कर दिया, यह कहते हुए कि राजा अज, यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज को एक युक्ति सूझी और वे शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हुए नगर में किसी कार्य के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वहां एक लोहार के पास पहुंचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां विनय कर काम करने लग जाते हैं। राजा अज पूरी रात भर हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा अज 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण महाराज को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। इसके पश्चात उस ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने जितना बार धरती को खोदा उसमें से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक भी था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला। इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। दोस्तों, इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। राजा दशरथ अयोध्या के परम प्रतापी प्रजावत्सल राजा थे। उनका जन्म का नाम नेमि था। दोस्तों, तो ये थी मेरी अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के जन्म से जुड़ी कथा। अगर आपको मेरी कथा अध्यात्म विभोर करे तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। हरे कृष्णा।